क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं आपका ये रे ऑप्टिक्स डिस्कस करूंगा और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। क्या बात करने वाला हूँ मैं? मल्टीपल रिफ्रैक्शन, ठीक है। और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल स्लैब, राइट। पैरेलल स्लैब जैसे मान लो कि ये एयर है, ये N1 मतलब डिफरेंट मल्टीपल मीडिया है। ये कोई मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 है। ये ले लो आप N2, ये आप ले लो N3 और ये ले लो आप N4 और फिर फाइनली आपको ये ले लो आप एयर, राइट। तो इसमें आप देखो, जैसे मान लो कि ये रे भेजते हो, ये तुम ले लो एंगल आई, फिर इसमें आप ले लो एंगल R1, ये भी तुम्हारा R1 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। ये R2, ये R2, ये तुम्हारा R3, ये R3, ठीक है। और फिर ये R4 ले लो इसमें, और ये भी R4 हो जाएगा। और फिर ये आप फाइनल एंगल इसमें आपका E ले लो, मतलब E क्या हुआ? एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। हाँ, ये ध्यान देना, ये एयर है और फिर फाइनल एयर है। मतलब ये देखे तो 1 2 3 4 5 ऐसे गुजर रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका एनालिटिकल डिस्कशन करते हैं कि स्नेल्स लॉ इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। और जैसे आपका मान लो कि ये N1 है, ये N2 है, तो आप इसमें यूज करते हो ऐसा, ये I है, ये R है। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे N साइन I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये कांस्टेंट लिखेंगे, राइट। N साइन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, या N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I2, या सपोज दैट ये R है तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ऐसा भी तुम बोल सकते हो। या तुम साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू इसको N2 N1 बोल सकते हो, या 1 N2, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिलेटिव टर्म है। अब देखो यहाँ कैसे लगाओगे, ये तो एयर का तो 1 हो गया, तो 1 इंटू बोलो साइन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू N1 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू N3 इंटू साइन R3 इज इक्वल टू N4 इंटू साइन R4 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, ठीक है। और देख लो आप इसमें, ये अगर 1 इंटू साइन E इज इक्वल टू, तो इससे क्या हो रहा है? ये वाला से और ये वाला से तुम्हें आइडिया मिल रहा है कि I इज इक्वल टू क्या हो गया? E। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल मीडियम, देखना ये तुम्हारा क्या है? इनिशियल मीडियम है और ये फाइनल मीडियम है, तो दोनों तो सेम है ना। तो जब सेम है तो तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी क्या होगा? सेम। मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम इसको PQ बोलते हो और इसको तुम RS बोलते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इनिशियल मीडियम, ये तुम्हारा हुआ इनिशियल, राइट, और ये जो दिख रहा है ये वाला तुम्हारा हुआ फाइनल। तो अगर इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम अगर सेम होता है तो PQ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? RS हो जाएगा। PQ इज पैरेलल टू RS हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है तुम्हें एक आइडिया हो गया। देखो 1 इंटू साइन I, N1 साइन R1, N2 साइन R2, एक इस तरह का इक्वेशन तुम फ्रेम कर सकते हो, सॉरी। और इसको इक्वेशन सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम यूटिलाइज कर सकते हो, और भी इसको अदर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो तुम, ठीक है। मतलब इसको अभी मैंने इस तरह से लिखा है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका मैं बताता हूँ इसको लिखने का, ऐसा भी हो जाएगा। मतलब तुम वो 1 से किस एयर से कहाँ पर आ रहे हो? एयर से 1 में आ रहे हो ना। मतलब ऐसा था, ये एयर, ये ऐसा इस तरीके से, ये N1 N2 N3 N4 और फिर फाइनली एयर। तो तुम यहाँ से ऐसे आ रहे हो, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा होगा। तो एयर से कहाँ पर आ रहे हो?
N1 में, तो N1, ठीक है, ऐसा, या आप 1 लिखो ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। फिर तुम 1 से कहाँ जा रहे हो, 2, तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n4 इंटू 4n एयर, राइट। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। गेटिंग नाउ? तो ये एक्चुअली AN1 है क्या, आप देख लो, ये I है और ये R1 है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एंगल जो है ये I, और ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला, ये है R1। ये कितना है, R1। तो AN1 होता क्या है, ये एक्चुअली साइन I बाई ये साइन R1 होता है। ये क्या होता है, आपको साइन 1 से 2 में जा रहे हो तो साइन R1 बाई साइन R2 होता है। ये तुम्हारा साइन 2 से जा रहे हो तुम 3 में, तो साइन R2 बाई क्या होता है, साइन R3 होता है। और ये तुम्हारा जो होगा 3 से, तो साइन R3 अपॉन साइन R4 है। और फिर 4 से तुम एयर में जा रहे हो तो साइन R4 इंटू साइन, एयर में जो जा रहे हो आप उसको E फाइनल, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये, और ये हमें पता है कि अगर ये 1 हो रहा है अगर, तो ये तो कैंसल हो रहा है, सब कैंसल हो रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली साइन I इज इक्वल टू साइन E हो गया, और I इज इक्वल टू E हो गया। मतलब कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और ये सब आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट में भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ग्लास स्लैब में लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग ऐसा देख सकते हैं, जैसे कि लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब, लैटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब, लैटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब। तो ये इसमें जो होगा, जैसे कि तुम ये देखो, ये ग्लास स्लैब है, इसका ये थिकनेस ले लो T, और ये एयर है, ये ग्लास है, और ये एयर। तो ऐसा आ रहा है। अब ये नॉर्मल है तुम्हारा, तो ये I हो गया। अब ये थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर ये इस तरह से, ये PQ ले लो, ये ले लो तुम RS, ठीक है। इसको R और S ले लो, ठीक है। और ये तुम्हारा ध्यान देना, ये नॉर्मल हो गया। तो ये ध्यान देना, ऐसा ये जो दिख रहा है ना, ये लैटरल शिफ्ट हो गया, साइडवेज शिफ्ट जो हो गया लैटरल शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा ये 1 इंटू एयर है, तो साइन I इज इक्वल टू, इसका n ले लो, n इंटू साइन R इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, ठीक है, साइन E। और ये PQ पैरेलल टू RS है, तो I इज इक्वल टू E। ये फिर वही मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो गया। और अगर तुम चाहो D का वैल्यू निकालने का, D है तुम्हारा क्या बोलो, ये है लैटरल शिफ्ट है, D जो है ये है लैटरल शिफ्ट। तो इसमें तुम ऐसा करो, ये तो तुम्हारा R हो गया, देखना ये R है, तो ये होगा I माइनस R, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो तुम ऐसा करो कि पहले ये तुम ये PQ RQ का वैल्यू निकालो। अब कॉस I माइनस R इज इक्वल टू कॉस, या कॉस R लो, ये तुम कॉस R, ये तो तुम्हारा क्या है, थिकनेस T है, ठीक है। तो कॉस R इज इक्वल टू T अपॉन T थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, T अपॉन QR, T अपॉन QR। तो QR इज इक्वल टू T अपॉन, ये हो गया तुम्हारा कॉस R, ठीक है। तो चलो ये मिल गया तुम्हें। अब क्या है इसका,
ये तुम करो ऐसा कि तुझे चाहिए डी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए ये तुम्हारा डी जो है ना, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, राइट। तो डी इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर इंटू क्यू आर। तो साइन आई माइनस आर और क्यू आर की जो वैल्यू है टी अपॉन कॉस आर। तो ये तुम्हारा हो गया लैटरल शिफ्ट, ठीक है। साइन आई माइनस आर इंटू टी अपॉन कॉस आर। तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द टी, क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और डी हो गया लैटरल शिफ्ट या साइडवेज शिफ्ट। इसी तरीके से मल्टीपल रिफ्रैक्शन में हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लिप में। ओके, थैंक यू।